अब ये देखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज स्कोर्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स इज 65। इसका मतलब उन 15 स्टूडेंट्स का टोटल स्कोर रहा होगा 65 इंटू 15 विच इज नथिंग बट 975। 15 लोगों का टोटल स्कोर है 975। इफ द स्कोर्स ऑफ द top 5 students are not considered, the average score of the remaining students falls by 2. Okay, that means total score of last 10 students जो होगा, टोटल स्कोर ऑफ लास्ट 10 स्टूडेंट्स जो होगा वो 63 इंटू 10 मतलब 630 रहा होगा, क्योंकि लास्ट 10 स्टूडेंट्स का एवरेज 2 से ड्रॉप हो जाता है, मतलब 65 की जगह एवरेज 63 बनता है 10 लोगों का। इसका मतलब टॉप 5 स्कोरर्स जो है, टॉप 5 स्कोरर्स जो है उनका स्कोर रहा होगा 975 माइनस 630, दैट इज नथिंग बट 345। मतलब जो टॉप के 5 स्टूडेंट्स है, टॉप के 5 स्टूडेंट्स जो है उनके स्कोर्स की सम मुझे पता है, दैट इट इज 345। और उन्होंने मुझे पूछा है इफ ईच ऑफ द 5 टॉप 5 scorers had distinct integral now scores, then the maximum possible the score of the topper is। अब ये पांचों के स्कोर अलग अलग है, तो उसमें किसी एक की मैक्सिमम कीमत क्या हो सकती है। लेट से एक पर्सन को मैक्सिमाइज करना है, इन पांचों का मिलकर स्कोर तो 345 फिक्स है, तो अगर एक को मैक्सिमाइज हमें करना है तो बाकियों को मिनिमम लेना पड़ेगा। लेकिन मिनिमम हम बहुत छोटा भी नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि ये पांचों देखा जाए तो टॉप 5 स्कोरर्स थे। इसके बाद वाले जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज स्कोर 63 है। अब अगर उनका स्कोर 63 एवरेज है तो वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर उन 10 स्टूडेंट्स का एवरेज 63 है तो वो सारे के सारे 63 से कम हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मतलब मिनिमम भी कंसीडर किया जाए तो उन 10 स्टूडेंट्स में जो टॉपर होगा, उन 10 स्टूडेंट में उन 10 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 63 है। इसका मतलब उन 10 स्कोरर का टॉपर एटलीस्ट 63 तो होगा, एटलीस्ट 63 तो होगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं, वो सारे 63 स्कोर कर रहे हैं, वो जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो सारे 63 स्कोर कर रहे हैं, 630 उनका टोटल स्कोर आ रहा है। ऑल 10 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 63, ऐसा हम कह सकते हैं। वो सबका 63 लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये डिस्टिंक्ट से चिंता मत कीजिए। दिस डिस्टिंक्ट की कंडीशन इज गिवन फॉर द टॉप 5 स्कोरर्स इफ ईच ऑफ द टॉप 5 स्कोरर्स हैड अ डिस्टिंक्ट इंटीग्रल स्कोर। इन पांचों का डिस्टिंक्ट है, लेकिन उन 10 का एवरेज 63 था, तो सबका 63 हम स्कोर ले सकते हैं, ताकि उन 10 लोगों का जो टॉपर है वो कम से कम रखा जा सके। तो उन 10 लोगों का एवरेज 63 है, तो उनका टॉपर एटलीस्ट 63 होगा। इन दैट केस ऑल 10 विल हैव टू गेट 63 मार्क्स। तो अगर उन 10 लोगों का मिनिमम एवरेज 63 है तो इन टॉप 5 में से कोई भी 63 से कम तो हो नहीं सकता। इसका मतलब इसमें से जो 5 जो टॉपर है उसमें सबसे कम स्कोर भी आप जो ले रहे हैं वो 63 आपको लेना पड़ेगा, इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। तो अगर सबसे छोटा स्कोर 63 लेता हूं तो उससे अगले वाले स्टूडेंट का 64 लेना पड़ेगा, बिकॉज नाउ द स्कोर्स ऑफ दीज 5 आर डिस्टिंक्ट नंबर्स। तो एक का 63, एक का 64, एक का 65, एक का 66 लेते हैं और पांचवें स्कोरर को मैक्सिमाइज करेंगे टू एडजस्ट अ टोटल ऑफ 345 अमंग दीज 5। तो 63, 64, 65, 66 देखोगे तो 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 8, एक कैरी 6, 6, 6, 6, 24 एंड 1, 258 आ रहा है इन 4 का स्कोर। तो इस पर्सन का जो मैक्सिमम स्कोर हो सकता है वो होगा 345 माइनस 258 विच इज नथिंग बट 87, क्योंकि इन पांचों का टोटल स्कोर 345 था, विच इज गिवन इन ऑप्शन डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर।